तो कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के हुए इलेक्शंस के बारे में और वर्ल्ड अफेयर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ट्रम्प चाचा जो हैं वो जीत चुके हैं इलेक्शन, कमला हैरिस हार चुकी हैं और हारी भी हैं अच्छी खासी सीटों से। ट्रम्प को इस बार अच्छे वोट मिले हैं। कई स्टेट्स में कमला हैरिस हारी हैं, बहुत सारे स्टेट्स में, और ट्रम्प की आखिरकार सरकार बन चुकी है। लेकिन ट्रम्प की सरकार बनने से देखा जाए कौन कौन खुश हैं और कौन कौन दुख है, कौन कौन देश ऐसे हैं जो खुश हैं और कौन कौन देश ऐसे हैं जो दुखी हैं। तो दुखी जो देश हैं उनमें तो सबसे पहला नाम ईरान का आने वाला है, क्योंकि यार ट्रम्प, हम सबको पता है कि जब पिछली बार इलेक्शन में वो जीते थे तो ईरान पर उन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। जैसे कि बराक ओबामा की जो न्यूक्लियर डील थी उससे भी वो पीछे हट गए थे, और उसके बाद वो डील भी तोड़ दी थी। ईरान पर सैंक्शन भी लगाए थे अधिक, बहुत सारे। उसके बाद इलेक्शन से पहले अभी भी कई बार उनका बयान आता रहा है कि वो एक ग्रेटर इजराइल चाहते हैं। वो उन्होंने ईरान पे हमला करने की धमकी भी कई बार दी है, कई बार कहा है कि ईरान पे हमला कर दो। वो ग्रेटर इजराइल चाहते हैं, जो कि ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ग्रेटर इजराइल कभी भी बने। क्योंकि ग्रेटर इजराइल का मतलब क्या है? जो मुस्लिम ममालिक है, जो अरब देश है, जो फ़लस्तीन है, उसका ज़मीन कब्जा करके इजराइल और बड़ा हो जाए। ठीक है, यही तो है ग्रेटर इजराइल, और क्या है? और ईरान तो मतलब अभी इजराइल को नहीं पसंद करता है, तो वो ग्रेटर इजराइल का आइडिया क्या ही पसंद करेगा। तो ईरान बहुत नर्वस है और वहीं पे इजराइल बहुत खुश है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाइडेन सरकार इजराइल को हेल्प कर रही थी, लेकिन उतना खुल के नहीं कर रही थी मुझे। और ऐसा मैंने जितना भी सुना है, देखा है, लोगों का कहना, एक्सपर्ट्स जो है उनका कहना है कि, और ऐसे ट्रम्प को भी सुनने से ऐसा लगता है कि वो खुलेआम समर्थन करने वाले हैं इसराइल का। मतलब जो भी ह्यूमन राइट्स और जो भी इशूज़ आ रहे थे इसराइल को, जो भी युद्ध में जिसकी उसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी, वो और नहीं होने वाली है, क्योंकि इसराइल अब खुल के हमला करने वाला है। कौन पूछने वाला है यार? अमेरिका ही था जो उसको डांट सकता था, अब अमेरिका भी नहीं डांटेगा। कौन पूछने वाला है? थोड़ा सा रसिया से डरेगा, और क्या। रसिया भी खुश है यार इस बार। देखो, रसिया भी खुश है, व्लादिमीर पुतिन भी खुश है। व्लादिमीर पुतिन रसिया के राष्ट्रपति हैं, आप सभी को पता ही होगा। वो भी बहुत खुश है, क्योंकि वो इसलिए खुश है क्योंकि ट्रम्प ने कई बार कहा है कि मैं होता तो युद्ध ही नहीं होने देता, और युद्ध हो भी गया है तो मैं युद्ध रुकवाऊंगा। उनका मोटो है कि दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं सबको रुकवाना है। तो व्लादिमीर पुतिन भी वही चाहते हैं। और युद्ध रुकेगा कैसे? जो ज़मीन रसिया ने कब्जा ली है यूक्रेन की, बहुत बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ज़मीन अब ट्रम्प कहेंगे कि वो रसिया की ही हो गई। यूक्रेन तुम हमला करना छोड़ दो। इसलिए व्लादिमीर पुतिन खुश हैं। और दूसरी बात खुश होने की ये है कि ट्रम्प ने कहा है कि जितने भी सैंक्शन लगे हुए हैं रसिया पे, वो सब सैंक्शंस में हटा दूँ, वो सब सैंक्शंस में हटा दूंगा। तो अब क्या चाहिए व्लादिमीर पुतिन को? ज़मीन मिल गई, सैंक्शंस के सैंक्शन हट गए, और क्या चाहिए होगा व्लादिमीर पुतिन को? एक तरह से वो जीत ही रहे हैं। वहीं यूक्रेन नर्वस है। यूक्रेन नर्वस है। जेलेस्की, व्लादिमीर जेलेस्की, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, वो बहुत दुखी है भाई, क्योंकि उसको उसको पता है कि पैसा मिलने वाला नहीं है अमेरिका से। क्योंकि ट्रम्प ने बहुत पहले से ही बोल रखा है ना कि पैसे क्यों दे रहे हो इसको, मतलब इतने अरबों खरबों डॉलर दे क्यों रहे हो इसको? युद्ध की ज़रूरत ही नहीं है, लोग मर रहे हैं, युद्ध बंद कराओ, पैसा देना बंद करो। और ये व्लादिमीर जेलेस्की चाहता नहीं है। ये तो चाहता है कि युद्ध लंबा चले। अब इसकी क्या वजह है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो चाहता है कि युद्ध लंबा चले। उसके जितने भी एक्शंस हैं उससे यही लगता है कि वो युद्ध रोकना ही नहीं चाहता है, क्योंकि युद्ध रोकने के लिए उसने कोई ऐसा कॉन्क्रीट एक्शन ले ही नहीं रहा है। वो बस बढ़ाने वाली ही बात कर रहा है। तो व्लादिमीर जेलेस्की जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहेगा, क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला नहीं है। युद्ध भी बहुत हद तक अमेरिका प्रेशराइज करेगा रोकने के लिए ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में। रसिया खुश है, ईरान दुखी है, इजराइल खुश है, यूक्रेन जो एक एक वेस्टर्न कंट्री है वो दुखी है इस बार। और एक मज़ेदार बात है कि पूरा का पूरा यूरोप दुखी है यार, पूरा का पूरा यूरोप दुखी है। और यूरोप दुखी जानते हो किस लिए है? क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि मैं नाटो से पुल आउट कर लूँगा, मतलब मैं नाटो से निकल जाऊंगा। इतना निकलना अब आसान नहीं है, क्योंकि बाइडन लोगों को पता था, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा संसद में पास करा दिया है जिससे सिर्फ राष्ट्रपति चाह कर नहीं निकल सकता है, पूरी वोटिंग करानी पड़ेगी। लेकिन अब सरकार बनी है तो वोट भी उनके पास होंगे ही, वो चाहे तो निकलने का काम तो कर ही सकते हैं। अब देखो, नाटो से क्यों निकलना चाहते हैं, ये पॉइंट भी बहुत बहुत अच्छा है। और ये पॉइंट इसलिए अच्छा है क्योंकि जो ट्रम्प है उनका ऐसा मानना है कि जो यूरोपियाई देश हैं वो उतना पैसा नहीं दे रहे हैं, वो उतना पैसा दे नहीं रहे हैं नाटो में जितना उनको देना चाहिए। ठीक है,
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यार मैं क्यों तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँ, अपना पैसा क्यों खर्च करके प्रोटेक्ट करूँ। तो मुझे तो लगता है कि ये इसके वजह से मतलब वो पुल आउट अगर नहीं भी करेंगे तो बहुत कमज़ोर कर देंगे नाटो को। और इसकी वजह से यूरोप बहुत दुखी है यार, यूरोपियंस बहुत दुखी हैं। यूरोपियंस चाहते थे, पोल्स में कई पोल्स में ये देखा गया है कि यूरोपियंस चाहते थे कि कमला हैरिस जीत जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक चीज़ और नई देखने को मिल सकती है कि यूरोप की आर्मी देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर नाटो कमज़ोर होगा तो यूरोप को तो मिलिट्री चाहिए। यूरोप वाले कहते हैं कि हम दुनिया के गार्डन हैं और बाकी दुनिया जंगल है, तो गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी तो चाहिए। चलो यूरोप का भी चैप्टर ख़त्म करते हैं, आते हैं हमारे फेवरेट चैप्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश। यार इसका क्या होगा, मतलब लिटरली यार इसका होगा क्या। ये मतलब तुम सोचोगे कि इसको क्यों, इसको तो अमेरिका नहीं बैठा यार, अमेरिका ने बैठाया है, लेकिन ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का चाटुकार है। इसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पसंद करती है। ट्रंप का ये पिछले इलेक्शन में जब ट्रंप जीते थे तो इसने ट्रंप को बहुत श्राप दिया था, बहुत भला बुरा कहा था, और ट्रंप ने मतलब इसको पसंद नहीं करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो होने वाला है, इसका कुछ खेल होने वाला है। ये बहुत नर्वस है मोहम्मद यूनुस, इसकी गवर्नमेंट। हो सकता है कि शेख हसीना वापस आ जाए, हो सकता है फिर से इलेक्शन हो जाए, शेख हसीना वापस आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ बांग्लादेश में भी बड़ा होने वाला है। बांग्लादेश भी अभी नर्वस है। बांग्लादेश को भी ना भी कहें तो यूनिस गवर्नमेंट जो है, जो कि पैरासूट गवर्नमेंट है अभी बांग्लादेश की, वो बहुत नर्वस है। तो बांग्लादेश तो भैया मान लो कि यूनुस को तो कुछ ना कुछ बुरा ही होने वाला है। चाइना बहुत ज़्यादा नर्वस है। चाइना थोड़ा सा खुश हो सकता है क्योंकि अमेरिका चाहते नहीं है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प चाहते नहीं है युद्ध करना, तो ताइवान पे शायद अटैक कर दे अभी चाइना, इसके लिए शी जिनपिंग खुश हो। लेकिन चाइना बहुत दुखी है यार, मतलब उसके दुखी होने का कारण ये है कि ट्रंप ने कहा है कि चाइना से आने वाले जितने भी सामान हैं उन पर 60% टैक्स लगा देंगे। मान लो कि कोई सामान 100 रुपये का मिलता है, वो सीधे अब 160 रुपये का हो जाएगा। तो चाइनीज़ बहुत दुखी हैं क्योंकि उनको पता है कि टेरिफ बढ़ने वाला है उनके प्रोडक्ट पे। उसके बाद से अगर देखा जाए इंडिया का, तो इंडिया का थोड़ा मिक्स रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि टेरिफ तो इंडिया पे भी लगने वाला है। बाकी जगह पे ट्रंप सपोर्ट करेंगे इंडिया का, जैसे कि बांग्लादेश में हिंदूज के मुद्दे हैं उस पर वो सपोर्ट करते हैं। और भी बहुत मतलब मोदी जी के अच्छे दोस्त भी है। पाकिस्तान को उतना पसंद नहीं करते हैं ट्रंप। पिछली बार भी आए थे तो पाकिस्तान को एड वोड बंद कर दिया था, इस बार भी पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, पाकिस्तान भी दुखी ही है। तो पाकिस्तान का भी मतलब पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होगा ट्रंप की वजह से। बाग इंडिया का देखा जाए तो न्यूट्रल रहेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलते हैं, मतलब बाइडेन से तो अच्छा ही रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि क्वाड समिट के लिए ट्रंप भारत आने वाले हैं। शायद अगले साल ट्रंप भारत आ जाए, ठीक है। बाइडन तो नहीं आए एक बार भी, लेकिन ट्रंप आने वाले हैं। लेट्स सी कैसा रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना बताइए, सुझाव राय दीजिए। धन्यवाद।